आज आई लव रेवाड़ी का 43वां सफाई अभियान चला, जिसमें बस स्टैंड से लेकर अग्रसेन चौक तक चला। आज रिपोर्टिंग उल्टी हो गई। रेवाड़ी विधायक के नजदीकी समर्थक कैप्टन देवदत्त ने मेरा यानी पवन कुमार का सफाई अभियान को लेकर इंटरव्यू ले लिया। पेश है इंटरव्यू। बीच में पवन पत्रकार महोदय इस आई लव रेवाड़ी का एक हिस्सा है और एक डेडिकेटेड पर्सन है। पवन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस अभियान के प्रति आपका क्या नजरिया है? देखो, मतलब पॉजिटिव सोच है वो कहीं ना कहीं किसी सुधार को रखती है। आज इससे पहले रेवाड़ी की तरफ किसी भी विधायक ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे थे। हम पूरी नगर परिषद की तरफ से नगर परिषद पे डिपेंड थे और कहीं भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकलता था। हमें जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, वो सुनी जाती या नहीं जाती वो बात नहीं अलग। लेकिन आज अब जैसा देखने को मिल रहा है कि इनमें सामाजिक संस्थाओं का हमारे आई लव रेवाड़ी में बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। पहले बात करते हैं हम रोटरी क्लब की और आज निरंकारी संत निरंकारी सेवा दल की। आज जो भी कार्यकर्ता आई लव रेवाड़ी के अलावा है उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है। संत निरंकारी सेवा दल बड़े जोश से हमारे कार्यक्रम में ये चला है। लोगों को मजबूर होना पड़ेगा निकट भविष्य में, अगर उन्होंने चुनाव लड़ना है, पब्लिक के बीच में रहना है तो उन्हें देर समय में सड़क पे आना होगा और विधायक लक्ष्मण जी की तरह उन्हें अपने काम करना पड़ेगा। अन्यथा रेवाड़ी उन्हें यहाँ सत्ता से परमानेंट के लिए बाहर कर रही है। ओके पवन जी, आप एक अच्छे पत्रकार के साथ साथ और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप इस स्वच्छता के बारे में समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हमारा काम है कि सामाजिक कार्य करना, लोगों में जागृति लाना, और दूसरा हमारे में ये भी है कि अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो उस बात को दूसरे तरीके से भी लोगों को समझाना। अगर जिनकी जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, प्रशासन इसको नकार रहा है तो उनको भी इस चीज से अवगत कराना पड़ेगा कि अगर आप इसी तरह खामोश रहे तो जनता रोड पे आ जाएगी और अपने हक के लिए मांग करेगी। ओके पवन जी, आप रेवाड़ी स्वच्छता अभियान को लगातार मीडिया कवरेज दे रहे हैं और इस अभियान के साथ साथ पत्रकार जो हैं वो एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और रेवाड़ी को क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस स्वच्छता के लिए कि वो आगे भविष्य में स्वच्छता अभियान में और अधिक भाग लें और लोगों को जागरूक करें? कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, बात यह है कि जब शुरू में कोई चीज चलती है ना, चाहे हम भूख हड़ताल की बात करें या किसी और हड़ताल की भी बात करें, तो 15-20 दिन तक लोगों का असर नहीं होता उस बात पे कि भाई ये तो ऐसे बैठे हैं, उठ जाएंगे बाद में। इसी तरह हमारे सफाई अभियान का आज 33वां एपिसोड है। अभी शुरू में हमें भी लगा था कि भाई ये शायद सफल होगा, नहीं होगा, बीच में रुक जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से रफ्तार बनती जा रही है इस सफाई अभियान की, आई लव रेवाड़ी की, तो ये जब आज से 2-3 साल बाद की बात आएगी तो ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। लोग किसी और नेता से ये पूछेंगे तुम कहाँ थे जब ये कार्य हो रहा था। आज तुम वोट मांगने आए हो तो किस चीज़ की वोट दें? जब 5 साल तक आप बिल्कुल घरों में बैठे रहे तो अब जिनका जिस पे हक है ये हम उसी के ही साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की पत्रकारिता को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।